हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और ध्यान से समझते हैं। देखिए, अ लेटर टू गॉड ये क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे लिया गया है और ये फर्स्ट चैप्टर है। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को पत्र, जो लिखा गया है जी.एल. फ्रिट्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, थीम, मैसेज, प्लॉट समरी। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि देखें आप लोग, लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है ईश्वर को पत्र, जो लिया गया है आपके फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर ऑफ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीबीएसई क्लास 10 टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। और इसमें क्या है, स्टोरी ऑफ फार्मर के बारे में बताया गया है। स्टोरी ऑफ फार्मर कि एक किसान रहता है जिसका नाम लेंचो रहता है, और उसका जो है अनशेकेबल फेथ इन गॉड होता है। मतलब कि गॉड में उसका अटूट विश्वास रहता है, और इतना ज़्यादा विश्वास रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आने के बाद वो सोचता है कि गॉड उसकी हर हाल में मदद करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अ वायलेंट हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज एंटायर क्रॉप। अब होता क्या है इस चैप्टर में कि एक वायलेंट ओलावृष्टि आती है, भयंकर ओलावृष्टि, और उसकी पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, देन लेंचू राइट्स अ लेटर डायरेक्टली टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। और उसका गॉड में बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास रहता है, जिसके कारण वो गॉड को एक पत्र लिखता है, ठीक है, कि वो उसकी गॉड उसकी मदद करेंगे, और जिसमें वो कुछ पैसों की मांग भी करता है, 100 पैसों की। अब देखें, जैसे ही वो पत्र लिखता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, तो वो पोस्ट ऑफिस में जब वो जा कर के लेटर को पोस्ट करता है, तब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं और पोस्ट मास्टर जो है वो उस लेटर को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसका जवाब देते हैं। अब देखा अबाउट द ऑथर के बारे में देख लीजिए। यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ये जी.एल. फ्रिट्स के द्वारा लिया गया है, जिसका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटेस। देखिए, ये जो है इनका जो काम है, ये जाने जाते हैं आपके रूरल लाइफ और सोशल इशूज स्टोरीज़ के लिए। रूरल लाइफ और सोशल इशूज स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये वाला पॉइंट देखें, इसमें लिखा गया है ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दों की कहानियों पर वो ज़्यादा चीज़ों को लिखते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया गया है। थर्ड पॉइंट, ये रहने वाले थे, इनकी राष्ट्रीयता इनकी थी मैक्सिकन की, और इनका राइटिंग स्टाइल था सिंपल, रियलिस्टिक, डीपली ह्यूमन। मतलब सरल, यथार्थवादी और गहरी मानवीय कथाएं को वो लिखते थे। इनका प्रोफेशन एक नॉवलिस्ट था, वो नॉवलिस्ट थे, पोइट थे और जर्नलिस्ट थे। और उनका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, वो स्पेनिश भाषा में चीज़ों को लिखते थे। अब देखिए, अब इस चैप्टर में शुरू करने से पहले बता दें कि इनका जो मुख्य पात्र क्या है, मुख्य कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो इनका जो सबसे मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो कैरेक्टर है लेंचू, जो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब सबसे मेन कैरेक्टर। तो ये जो है लेंचू। अब लेंचू देखिए, वो कैसा कैरेक्टर था, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी। तो वो एक हार्ड वर्किंग था, इस लाइन में देखिए, वो एक हार्ड वर्किंग था, डीपली रिलीजियस फार्मर था, और हैज़ अनशेकेबल फेथ इन गॉड, कैनॉट इमेजिन डिवाइन फेलियर। मतलब मेहनती और धार्मिक किसान था वो, और ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, और यह नहीं सोचता था कि भगवान मदद नहीं करेगा। मतलब हमेशा वो ये सोचते थे कि किसी भी प्रॉब्लम में रहेंगे, किसी भी परेशानी में रहेंगे, तो गॉड उनकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, और उनकी हर हाल में गॉड के द्वारा मदद की जाएगी। अब देखिए, सेकंड कैरेक्टर जो है यहाँ, ये जो है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, और ये मेरा सेकंड कैरेक्टर है, और ये मेरा थर्ड कैरेक्टर है। देखिए, सेकंड कैरेक्टर है लेंचो की पत्नी। लेंचो की पत्नी जो है, उनका इस चैप्टर में सपोर्टिंग रोल है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल और केयरिंग है, और सेट्स होपफुल टोन बिफोर द स्टॉर्म एंड रिप्रेजेंट्स फैमिली सपोर्ट। मतलब इसमें उनकी कैरेक्टर इस प्रकार दिखाया गया है कि वो बहुत ही व्यवहारिक और देखभाल करने वाली वाइफ रहती हैं, तूफान से पहले होपफुल माहौल बनाती हैं।
ताकि उसके फैमिली वाले जो है, लेंचो की फैमिली वाले ज़्यादा किसी परेशानी में और किसी नेगेटिव थॉट को ना अंदर रखें अपने मन में। अब देखिए थर्ड कैरेक्टर है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर का इनका जो रोल है वो एक हीरो है और कंपैशनेट है, मतलब सच्चा नायक और दयालु नेता के बारे में उनको बताया गया है कि मतलब कि वो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में रिप्रेजेंट किए गए हैं कि वो एक सच्चा नायक हैं जो लेंचो की प्रॉब्लम को समझने के बाद उसकी मदद करते हैं। वो अपने पॉकेट से पैसा देते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को भी पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। तो देखें द रियल हीरो इनको कहा गया है, काइंड हैं, एम्पैथेटिक हैं, कलेक्ट मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू हेल्प लेंचो एंड रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कंपैशन। मतलब असली नायक इनको बताया गया है और वो दयालु और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं और कर्मचारियों से धन इकट्ठा करके लेंचो की मदद करते हैं। बस ये बात को जान करके कि इस किसान की ईश्वर में इतनी अटूट आस्था है और वो उनके अटूट आस्था को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखिए इनका प्लॉट समरी। इन प्लॉट समरी में क्या है, प्लॉट समरी में देखें कि इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी है, लेंचो जो है एक पुअर फार्मर रहता है। इस पॉइंट में देखें लेंचो पुअर फार्मर है और ईगरली वेट्स रेन फॉर हिज क्रॉप्स इन हिज कॉर्नफील्ड। और अपने कॉर्नफील्ड में वो प्रतीक्षा करता है कि ताकि बारिश हो और बारिश होते उसकी फसल अच्छी तरीके से तैयार हो सके और अपने उस फसल को बेच करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सेकंड पॉइंट जो है, रेन अराइव्स, रेन आता है, बारिश होती है, लेंचो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड रेन ड्रॉप्स एंड कॉलिंग रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, और वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के रूप से, न्यू कॉइन के नाम से बोलता है, पुकारता है कि ये जो है साइन ऑफ होप और हैप्पीनेस है। मतलब जैसे ही बारिश होती है तो वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोलता है, पुकारता है। और ये जो न्यू कॉइन्स है वो उसको इस चैप्टर में एक साइन ऑफ होप और हैप्पीनेस का साइन माना गया है, होप और हैप्पीनेस का साइन माना गया है रेन ड्रॉप्स को। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, अ वायलेंट हेल स्टॉर्म स्ट्राइक्स इन जस्ट 1 hour द एंटायर क्रॉप इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन होता क्या है इस चैप्टर में, इस भयंकर ओलावृष्टि आती है, एक भयंकर ओलावृष्टि आती है और केवल 1 घंटे में पूरी फसल को नष्ट कर देती है और जिसके कारण पूरी तरह से लेंचो जो है परेशान हो जाता है कि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, कैसे अपने परिवार की भरण पोषण करेगा। चौथे पॉइंट को देखें, लेंचो फेसेस कंप्लीट रूइन। लेंचो है पूरी तरीके से बर्बादी का सामना करता है और ही सोल फिल्स विथ सॉरो एंड द फैमिली हैव नथिंग टू ईट। उनकी फैमिली के पास खाने को कुछ भी नहीं बचता है, जिसके कारण लेंचो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका मन दुख से भर जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के पास खाने को कुछ नहीं था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है कि अपनी फैमिली का भरण पोषण कैसे करेगा और कैसे अपनी फैमिली को पालेगा। फिफ्थ पॉइंट देखें, 5 पॉइंट जो है लेंचोज का फेथ। लेकिन लेंचो के मन में एक विश्वास था कि कोई उनकी मदद करे या ना करे, गॉड उनकी मदद जरूर करेंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, ही राइट्स टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू शो क्रॉप्स अगेन। वो गॉड को एक पत्र लिखता है, ठीक है, एक पत्र लिखता है और उसमें एड्रेस देता है टू गॉड और ये बात को इस 100 पैसों की डिमांड करते हुए पैसा को मांगता है कि हे ईश्वर, मेरा पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है, प्लीज़ मेरी मदद करें। उसका विश्वास रहता है कि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में 6 में, पोस्टमास्टर फाइंड द लेटर। जैसे ही वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पास पहुंचता है तो ही इज़ डीपली मूव्ड बाय द फेथ एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम। लेकिन इस बात को देख करके कि लेंचो का इस गॉड पे इतना अटूट विश्वास है, वो उसकी आस्था को तोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, और उसकी मदद करने का फैसला लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी, या लेंचो की मदद करने के लिए पोस्टमास्टर क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे करते हैं, सभी को कहता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे चंदा कीजिए ताकि लेंचो की मदद की जा सके। और वैसे करके अपने पॉकेट से भी वो अपने सैलरी का हाफ पार्ट, आधा हिस्सा वो उसमें लगा देता है और कलेक्टिंग मनी कितना होता है 100 पैसों, और ये 100 पैसों भेजता है किसके पास, लेंचो के पास। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि जैसे ही वो पैसा लेंचो के पास पहुंचता है तो लेंचो पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है और वो उसका मानना ये रहता है कि सोचता है कि डाकघर के लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, एम्प्लॉय ने 30 पैसे उसके चुरा लिए हैं
और वो फिर से एक नया लेटर लिखता है गॉड के नाम, ठीक है। और उसमें वो ये लिखता है कि इस बार आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसे को ना भेजें, क्योंकि उसके नज़र में पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, क्रूक्स हैं, चोर हैं, मतलब जो पैसे को चुरा ले रहे हैं। ये हो गया इसका सारांश। अब देखिए इसका सेंट्रल थीम और मैसेज क्या है। इस कहानी में इस थीम के बारे में चर्चा करें तो थीम ये बतलाया गया है कि फेथ इन गॉड, मतलब ईश्वर में अटूट आस्था की बात की गई है, और लेंचो का ईश्वर में पूरे विश्वास को दर्शाता है, और आस्था सबसे कठिन समस्या में भी शक्ति देती है। ये पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन एंड कंपैशन, मानवीय दया और करुणा के बारे में बात की गई है। पोस्टमास्टर का कार्य सिद्ध करता है कि सच्ची मानवता दूसरों की मदद में है, चाहे नाम ना हो, मतलब वो मदद करने में विश्वास रखता है कि भले उसका नाम ना हो लेकिन वो मदद करना चाहता है, और मदद करना भी चाहिए इंसान को। तीसरा पॉइंट देखें, आयरनी ऑफ द स्टोरी। आयरनी ऑफ द स्टोरी क्या है, विनम्रता क्या है कि लेंचो जो है कॉल्स हिज हेल्पर्स थीव, मतलब कि जो उनकी मदद करते हैं उन्हीं लोगों को वो क्या कर देता है, थिप्स कह देता है, चोर करके पुकारता है। एंड द रियल गॉड वॉज अमंग ह्यूमन्स, लेकिन देखा जाए तो बात क्या है कि रियल गॉड जो है ह्यूमन के बीच में ही होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, इनोसेंस वर्सेस रियलिटी। अब देखिए भोलापन बनाम वास्तविकता। लेंचो का जो सिंपल माइंड है कैनॉट सी दैट ह्यूमंस नॉट गॉड हेल्प्ड हिम चाइल्ड लाइक नोसेंस, मतलब कि उनका इतना विश्वास रहता है गॉड में कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इंसान ही जो उसकी मदद किए हैं, गॉड उनकी मदद करने के लिए नहीं आए हैं। अब देखिए इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है, ये जो पॉइंट है कंक्लूजन, देखें इस चैप्टर का जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ट्रू फेथ मूव्स माउंटेन, मतलब कि अगर सच्ची विश्वास और आस्था अगर हो तो पहाड़ को भी हिला सकती है, पर हमें आसपास के इंसानों की दयालुता को भी समझना चाहिए। मतलब कि उसकी मदद करने के लिए कौन आगे आए थे पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, लेकिन इस बात को लेंचो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। सेकंड पॉइंट है, फेथ इज द स्टोरीज मोस्ट पावरफुल फोर्स। लेंचो नेवर डाउट्स गॉड इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग। आस्था कहानी की सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है, और लेंचो सब कुछ खोने के बाद भी ईश्वर पर संदेह नहीं करता है। मतलब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है लेकिन उसका ईश्वर पे इतना ज़्यादा विश्वास रहता है कि वो मदद के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है। थर्ड पॉइंट है, पोस्टमास्टर इज द ट्रू हीरो। इस चैप्टर में अगर हीरो अगर किसी को बोला जाए तो पोस्टमास्टर है, क्योंकि उनका जो काइंड और अननेम्ड एक्ट इज़ द रियल गॉड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि उसके दयालु और अनाम भूमिका ही इस कहानी का असली ईश्वर है। देखा जाए तो अ लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम दिया गया है, लेकिन गॉड किसको कहा जा सकता है, पोस्टमास्टर को, क्योंकि पोस्टमास्टर ने ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए और निर्णय लिया। आयरनी इसका देखें, आयरनी ये है कि द वेरी पीपल हु हेल्प लेंचो आर कॉल्ड थिप्स। आयरनी ये है कि जिस इंसान ने उनकी मदद की उसी को चोर कह दिया गया लेंचो के द्वारा, जबकि उसकी मदद करने वाले लोग कौन थे, पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये पेनफुल येट ह्यूमरस ट्विस्ट है, मतलब ये दर्दनाक पर हास्य मोड़ है, क्योंकि जिसने उसकी मदद की उसी को इस चैप्टर में लेंचो के द्वारा क्या कहा गया, क्रूक्स कहा गया, चोर कहा गया, थिप्स कहा गया। तो ये था एक अ लेटर टू गॉड क्लास 10th का एक चैप्टर जिसके बारे में हम लोगों ने आज जाना समझा, और आई होप आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ों के बारे में समझ में आ गई होगी, और आप इसको अच्छे से डिटेल में, जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप पढ़ें, अच्छे से समझें और सारे पॉइंट्स को याद करें, क्योंकि इस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इस चैप्टर के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी, और जिसके कारण आप परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे इस चैप्टर से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं और आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।